ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान वर्षा नहीं होने एवं आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करें व इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें। सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफोला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है, अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंगोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें, जिससे मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। मटर की फसल में चौड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए अफ्रीकन टाल और लोबिया की बुआई की जा सकती है। बेबी कार्न की HM4 की भी बुआई कर सकते हैं। जल्दी बोई गई अलसी की फसल फूल निकलने की अवस्था में है। इस अवस्था में फली मक्खी लगने की संभावना रहती है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फली मक्खी से बचाव के लिए कली खिलने के पहले प्रोफिनोफास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना लाभदायक होगा। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स कीट के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम और नींबू में पुष्पन के दौरान सिंचाई न करें और मिलीबग व हापर कीट की निगरानी करते रहें। खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए पशुओं का टीकाकरण करें। एक्टो परजीवी को नियंत्रित करने के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटाक्स या क्लीनर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें और दवा लगाते समय जानवर का मुंह लपेट कर रखें। बकरियों को PPR बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, जो सर्दियों के दौरान आम है। खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ 2 महीने की भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाएं।
मछलियों में घावों को नियंत्रित करने के लिए 1 एकड़ के तालाब में सिफेक्स 400 मिलीलीटर डालें। अंडे के बेहतर उत्पादन के लिए 12 ग्राम प्रति पक्षी प्रति माह की दर से पूरक कैल्शियम प्रदान करें। आइए जानते हैं अन्नदाता